नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 7 गणित अभ्यास 11 व्रत। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चंस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट प्रमेय जानेंगे, क्योंकि उसी प्रमेय पर आधारित ये सभी क्वेश्चंस आसानी से होंगे, ठीक है। वो प्रमेय यहाँ पर हाईलाइट की गई, आप एक बार पढ़िएगा, ठीक है। प्रमेय दी गई है, एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। क्या दी गई है, प्रमेय जो दी गई, पहले हम इसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है, एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप, ठीक है, एक ही चाप के अंतर्गत जो कोण बनते हैं वो समान होते हैं, कोण समान होते हैं। आई होप आपको ये बात अभी क्लियर नहीं हुई होगी। मान लीजिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत कोण जो बनते हैं वो समान होते हैं। मान लीजिए ये हमने वृत्त ले लिया, एक हमने एक चाप यहाँ पर लगाया या फिर एक हमने जीवा खींची, ठीक है। ये चाप एक हमने लगाया, ठीक है, और इन दो बिंदुओं से जाने वाला एक रेखाखंड हमने खींचा जिसे हम जीवा कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक कोण बनाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री का, और यहाँ से भी 90 डिग्री का एक हम कोण बनाएंगे, ठीक है। इस बिंदु से हम इसको मिलाएंगे और इस बिंदु से हम इसको मिलाएंगे, ठीक है। अब जो ये प्रमेय क्या कह रही है, पहले उसे एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। कह रहे हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण, ये एक वृत्तखंड है, ठीक है, उसका एक ये वृत्तखंड है, ठीक है, ये जो दिया गया है ये एक वृत्तखंड है। इसके कोण एक ही चाप के अंतर्गत, इस चाप के अंतर्गत हमने जो कोण बनाए हैं वो समान होंगे। मान लीजिए इस कोण का मान अगर x अंश है तो ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। क्लियर है? यही ये प्रमेय कह रही है और आपको समझाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखिए। तो कोणों के नाम कैसे लिखना है आप कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम हम आपको यहीं पर समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ABCD दिया गया है, ठीक है। इसके कोणों के नाम लिखना है, वो क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको सभी कोणों के नाम लिखने हैं, तो कोणों के नाम कैसे लिखेंगे। पहले कोण लिखेंगे ABD, ठीक है, तो कोण लिखेंगे ABD, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कोण BAD, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कोण ACB, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कोण लिखेंगे BCA। तो इस तरीके से अभी अन्य भी कोणों के नाम होंगे, तो सभी कोणों के नाम आपको इस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए आसान है, आप कर लेंगे। इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। सभी कोणों के नाम लिखने, जैसे इसका कोण C था तो कोण ACB, इसका अगर लिखना है तो कोण ABC, अगर इसका लिखना है तो कोण BAD, अगर इसका लिखना है तो ADB। इस तरीके से आपको कोणों के नाम लिखने, और ये जो होता है ये वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आकृति 11.25 में बने कोण PRQ 45 अंश, ये 45 अंश का दिया गया है। PSQ आपको इसका मान ज्ञात करना है, PSQ, और इसका मान दिया गया PRQ का 45 अंश, इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। सेम पैटर्न पर इस तरीके का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर यही प्रमेय लिखेंगे कि एक ही वृत्तखंड का कोण या एक ही चाप के अंतर्गत बने कोण समान होते, तो ये 45 अंश का होगा, तो ये कितने अंश का होगा, ये भी 45 अंश का होगा। डायरेक्ट आप ये प्रमेय लिख के आंसर दे सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बना कोण या फिर एक ही चाप के अंतर्गत बना कोण समान होते, तो ये 45 अंश का, तो ये भी 45 अंश का होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं, बस ये प्रमेय आपको याद होनी चाहिए और इस प्रमेय को लिखेंगे आप और डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा, 45 अंश। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, यदि 11.26 में ये आकृति दी गई, आपको इसे देखना है। कह रहा है कोण ACB, कोण ACB का मान x अंश दिया गया है, कोण ADB, कोण ADB और कोण AEB का मान आपको ज्ञात करना है। एक तो इस कोण का मान ज्ञात करना है और दूसरा इस कोण का मान ज्ञात करना है। सेम यहाँ पर भी देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये एक वृत्त है और ये वृत्तखंड दिए गए, ये एक वृत्तखंड दिया गया, एक ये वृत्तखंड दिया गया, एक ये वृत्तखंड दिया गया, ठीक है। तो एक ही वृत्तखंड में ये बने कोण और एक ही चाप के अंतर्गत जो कोण बनते हैं वो समान होते हैं। तो कोण ये आपस में समान होंगे, तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, x अंश, ठीक है। तो x अंश
इसका राइट आंसर आ रहा होगा। मौखिक क्वेश्चन से आप इसी तरीके से आंसर इसके दे सकते हैं, बस आपको ये प्रमेय आ रही होनी चाहिए। ठीक है, क्या कि एक ही वृत्तखंड के कोण एक ही चाप के अंतर्गत अगर बने हैं तो प्रत्येक कोण समान होता है। ठीक है, उसके बाद आपको सत्य असत्य बताने, तो ये आप किताब अगर आपने अच्छे से रीड की होगी तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले किताब को पढ़िएगा, सभी प्रमेय को नोट करिएगा, अच्छे से रीड करिएगा, उसके बाद इनका आंसर्स आपको देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। उसके बाद आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है चलिए यहाँ पर देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया गया है आकृति 11.28 में, इसमें ठीक है, कोण ACB के बराबर निम्नलिखित कौन सा कोण है। तो कोण ACB के बराबर कौन सा कोण होगा आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, कोण ACB यानी कि इस कोण के बराबर कोण कौन सा होगा। तो आप अभी तक देख पा रहे होंगे इस कोण के बराबर कौन सा कोण होगा, ये कोण होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड में या फिर एक ही चाप के अंतर्गत बना कोण समान होता है। तो कोण ACB के बराबर कौन सा कोण होगा, ADB। तो कोण ADB कौन सा ऑप्शन दिया गया, सेकंड, यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। ये क्लास कैसे लगी आपसे मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलता है इसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।